पिछले वीडियो में हमने कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी की माता सत्यवती के जन्म कथा के बारे में चर्चा की। उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम सत्यवती की माता अद्रिका को मिले श्राप के बारे में चर्चा करेंगे। एक समय की बात है, अद्रिका जो एक अप्सरा यानी स्वर्ग की नृत्यांगना थी, यमुना नदी में आनंद ले रही थी। वह नदी के पानी में तैर रही थी और बच्चों जैसी शरारतें कर रही थी। वह इधर उधर छप करके खेल रही थी, जो उसकी खुशी और बेपरवाह स्वभाव को दर्शाता है। उसी समय एक ऋषि नदी में आए। वह नदी में डुबकी लगाने के बाद अपने अनुष्ठान के लिए पानी में खड़े होकर गहरी श्रद्धा और ध्यान के साथ प्रार्थना कर रहे थे। अद्रिका ने ऋषि के साथ कुछ मौज मस्ती करने का मन बनाया। उसने पानी की सतह के नीचे जाकर ऋषि के पैरों को पकड़ लिया और खेल खेल में उन्हें खींचने लगी। यह शरारत ऋषि के ध्यान और प्रार्थना को बाधित कर रही थी, जिससे उनके ध्यान और साधना में विघ्न उत्पन्न हो रहा था। ऋषि इस विघ्न से गुस्से में आ गए। उन्होंने अद्रिका को श्राप दिया कि अब वह एक मछली बनकर यमुना नदी में रहेगी। धर्मशास्त्रों के अनुसार ऋषि मुनियों के प्रति अनादर से न केवल तात्कालिक कष्ट हो सकता है, बल्कि यह व्यक्ति के कर्म पर भी प्रभाव डालता है। उनका आशीर्वाद जीवन को संवार सकता है और उनका श्राप विनाशकारी हो सकता है। इसलिए उनके प्रति हमेशा विनम्र और श्रद्धा से पेश आना चाहिए। अद्रिका ने ऋषि से क्षमा मांगी, लेकिन श्राप पहले ही दिया जा चुका था और उसे वापस नहीं लिया जा सकता था। ऋषि ने अद्रिका को कुछ राहत देने की कोशिश की। उन्होंने श्राप को संशोधित करते हुए यह आश्वासन दिया कि अद्रिका मछली के रूप में रहेगी, लेकिन उसकी मुक्ति तभी संभव होगी जब वह मछली के रूप में 2 मानव बच्चों को जन्म देगी। यह एक विशेष शर्त थी जो उसके पुनर्जन्म और मुक्ति से संबंधित थी। अद्रिका ने मछली के रूप में यमुना नदी में रहना शुरू किया। उसने अपने मुक्ति की प्रतीक्षा की, जो कि निर्धारित शर्तों के अनुसार 2 मानव बच्चों को जन्म देने के बाद ही संभव थी। कई वर्षों तक अद्रिका मछली के रूप में यमुना नदी में निवास करती रही। एक दिन नियति ने एक महत्वपूर्ण घटना की योजना बनाई। राजा उपरिचर वसु का वीर्य अनजाने में यमुना नदी में गिर गया, जिसे मछली रूपी अद्रिका ने निगल लिया और गर्भवती हो गई। उसके गर्भावस्था का समय पूरा होने पर वह मछली दासराज नामक मछुआरे के जाल में फंस गई। जब दासराज नामक मछुआरे ने उसके पेट को काटा तो उसके पेट से 2 संतानें निकली, एक बालक और एक बालिका। राजा उपरिचर वसु ने उस बालक को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और उसे मत्स्यराज नाम दिया। बालिका सत्यवती के रूप में दासराज द्वारा पाली गई। इस घटना के बाद अद्रिका का श्राप समाप्त हो गया और वह अपने अप्सरा रूप में लौटकर स्वर्ग वापस चली गई। इस तरह से हमने सत्यवती की माता अद्रिका को मिले श्राप के बारे में चर्चा की। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।